गुंडागर्दी पाप है। हमारी राह अर्श से फर्श तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए अति नहीं करना चाहिए। मार के ले जाओ, मेरे पति को मार डालो, मार के ले जाओ। तोमर बंधु में से एक बड़ा भाई वीरेंद्र सिंह तोमर अब पुलिस की गिरफ्त में है। गुंडागर्दी पाप है। वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर को गिरफ्तार किया गया। लगभग 6 माह से अधिक दिनों तक आरोपी फरार था। अलग अलग अपराध में मारपीट, अवैध संपत्ति, आमसेक एवं करोड़ों रुपए के वसूली। इसका जो अंतिम दौर था ये चल रहा था और आज देखिए पुलिस की गिरफ्त में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का तेज़ी से बढ़ता हुआ न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हर मुद्दे को उठाते हैं और ज़मीनी स्तर के मुद्दे को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए एक विश्वास है जिससे की बदौलत आज हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कहते समय बलवान होता है, एक इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचने में समय लग जाता है, लेकिन अर्श से फर्श तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए अति नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। आज रायपुर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि रायपुर के हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु में से एक बड़ा भाई वीरेंद्र सिंह तोमर अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसको रायपुर पुलिस ने लोकेट किया मध्य प्रदेश के ग्वालियर से और वहां से उसको पकड़कर आज रायपुर लाया है। और जिस तरीके से उसका हुलिया दिखाई दे रहा है, आप समझिए रईसी की ज़िंदगी जी रहा था, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, कोई किसी तरीके का कमी नहीं था, लग्जरी लाइफ थी। लेकिन अब अचानक से जिस तरीके से लोअर और बनियान में फटा हुआ पहनकर जब वो लंगड़ाते हुए रास्तों पर निकला, उसका जुलूस निकला, तो लोग देखते रह गए कि वही आदमी है जो कल तक BMW, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमता था। आज समय देखिए, काल चक्र ने ऐसा, विधाता ने ऐसा दिन दिखाया है कि आज इसकी स्थिति इस हद तक आ चुकी है। इसने बहुत सताया है लोगों को, रायपुर के लोगों को, यहाँ के आसपास के लोगों को। 10%, 20%, 30% ऐसे कर करके ब्याजों में पैसे दिया करता था आम लोगों को। ई ऑटो चलाने वाला, ई रिक्शा, रोजी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला। लेकिन ज़रूरत जब होता था ना तो क्या करे, लोगों को जब ज़रूरत होती तो इसी के पास से पैसे लेते थे। बाद में क्या होता था, ये उसका पूरा ज़मीन जायदाद हड़प लेता था, उसकी संपत्ति हड़प लेता था, नहीं देने पर घर में जाकर गाली गलौज करता था, इनके गुर्गे जाते थे और मारपीट भी करते थे। कई बार महिलाओं के साथ भी अभद्रता करते थे। यानी आप समझिए, एक पाप का घड़ा जब भरता है ना इंसान का, तो पूरा सृष्टि हिल जाता है। और इसके पाप का घड़ा भर चुका था और इसका जो अंतिम दौर था ये चल रहा था और आज देखिए पुलिस की गिरफ्त में है। आज रायपुर पुलिस ने इसको मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, उससे पहले इसका एक जुलूस निकाला लंगड़ाते हुए चलता हुआ। और जब इसको देखा तो लोगों के मन में एक तरीके से कई लोगों को क्रोध भी आया होगा और कई जो हृदय विदारक जो लोग हैं जिनके मन में ऐसे चीज़ों को देखकर कभी किसी के लिए करुणा उमड़ आती है, ऐसे लोग देखकर शायद भावुक भी हुए होंगे कि ये इंसान जो कल तक बढ़िया सूट बूट में घूमता था, आज क्या स्थिति इसकी हो गई, क्या हुलिया इसका बन गया है। रायपुर पुलिस ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं इसके लिए कि कैसे इसको गिरफ्तार किया है, किन किन लोगों से इसका उठना बैठना एक तरीके से था और इसका भाई अभी कहाँ है और क्या क्या ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ भाग कर जाता था और किस ढंग से इसको लोकेट ग्वालियर में किया गया। ये रायपुर पुलिस के मुंह से अगर सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा और जाते जाते बताइएगा कि इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अति अंत का सूचक होता है और इसने अति बहुत की थी। अब एक व्यक्ति, इसका छोटा भाई रोहित तोमर, ये अभी फरार है, वो कब गिरफ्त में होगा ये देखने वाली बात होगी। थाना तेलीबांधा एवं थाना पुरानी बस्ती में पिछले दिनों पंजीबद्ध अपराध, जिस पर लगभग 7-8 अपराध पंजीबद्ध हैं। इस पूरे अपराध में मोस्ट वांटेड आरोपी वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर फरार था। इन दोनों में से कल ग्वालियर के थाना सिरोल से वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 6 माह से अधिक दिनों तक आरोपी फरार था, जिसमें थाना तेलीबांधा एवं थाना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग अपराध में मारपीट, अवैध संपत्ति, आमसेक एवं करोड़ों रुपए के वसूली व छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत में कई अपराध पंजीबद्ध हुए थे। इस पूरे प्रकरण में इसके घर के अन्य सदस्यगण, जिसमें
इन आरोपियों की पत्नी, इसकी माँ, इसका भतीजा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। मुख्य आरोपी रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर लगातार फरार थे। इन दोनों की संपत्तियों का ब्यौरा निकाला जा करके इनके विरुद्ध में उद्घोषणा जारी करते हुए इन दोनों आरोपी के विरुद्ध में इनाम घोषित किया गया था। बाद में इन सभी दोनों की संपत्तियों को कुर्की कार्रवाई के लिए अधिग्रहित किया गया था। इसकी लगातार हम लोगों के द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसके लिए कई अलग अलग पार्टियां अलग अलग समय पर सरहदी राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। कई बार पार्टियां भेजी जा चुकी थी, चूँकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा सतर्क रह करके अपना निवास लगातार बदल रहे थे। इस कारण से पुलिस के पास में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद में भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाया था। अभी पुनः एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर एक पार्टी दिल्ली के लिए और एक पार्टी मध्य प्रदेश ग्वालियर के लिए भेजा गया था। और सूचना के लगातार तस्दीकी किए जाने के बाद में, सप्ताह भर कैंप किए जाने के बाद में ग्वालियर में सिरोल के एक कॉलोनी के अंदर किराए के मकान में निवास करते हुए वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार किए जाने के बाद में आज इसको न्यायालय में पेश किया जाकर के पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसके विरुद्ध में पूर्व में जो अपराध पंजीबद्ध हुए हैं उन सभी प्रकरणों के संबंध में घटना स्थल निरीक्षण और बारीकी से पूछताछ किया जा करके साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इससे इसके भाई रोहित तोमर के रुकने के संभावित ठिकाने के बारे में जानकारी लिया जाकर के शीघ्र रोहित तोमर की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरे समय में 6 महीने के अंतर्गत कहाँ कहाँ रहा है, किन किन ठिकानों में इनके द्वारा किसका सहयोग प्राप्त हुआ है और कहाँ लुक छिप करके रह रहा था, इन सभी के बारे में पूछताछ किया जाना है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और उसके पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये सर जो मकान किराए पे लिया था, किनके माध्यम से लिया था? वहाँ इनके तो आधार कार्ड वगैरह सब यहाँ जब्त कर लिए थे आपको? ये ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे नाम से वहाँ रह रहा था? नहीं, ये बताया कि मैं कि चूँकि ये अन्य प्रदेश का मामला था, कॉलोनी में निवासरत था। आरोपी को लोकेट करने के बाद में, मिलने के बाद में तत्काल समय पर यहाँ पहुँचना आवश्यक था, इसलिए अभी इसकी विस्तृत विवेचना की जानी शेष है। इसके पुलिस रिमांड लिए जाने के बाद में इससे पूछताछ किया जाकर तथ्यों की तस्दीक किया जाकर आगे के संबंध में जानकारी एकत्र की जाए। वहाँ फ्लैट से कुछ जब्ती हुई है क्या, कुछ सामग्री, कुछ ऐसी चीज? अभी हम लोगों की प्राथमिकता सिर्फ यही थी कि आरोपी तत्काल हिरासत में लिया जाए और उसको लेकर के समय पर यहाँ पहुँच करके न्यायालय में पेश किया जाए। इसलिए अभी इसके डिटेल सर्च या फिर पूछताछ किया जाना शेष है। सर, आपने कहा कि कई जगहों पे टीम भेजी गई, लोकेशन मिला था, लेकिन सही समय पे ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। क्या वजह रही सर इसके फरार होने की? टीम वहाँ पहुँच रही है, जानकारी मिल रही है, बावजूद ये वहाँ उस तक कैसे ये बात पहुँच जाती है? नहीं, इसमें कई बार ये होता है कि जब आरोपी मोस्ट वांटेड रहता है तो सतर्कता बहुत बरतता है। इसके द्वारा इतने दिनों तक डायरेक्टली कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह अपने से उपयोग नहीं कर रहा था। पुलिस के पास में उपलब्ध साधन संसाधन और जो सूचना थी उसके आधार पर ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। हो सकता है कि पुलिस की जो सूचना थी वो कुछ अपुष्ट रही हो। इस बार की सूचना पुख्ता पाए जाने पर लगातार 8 दिन की कार्रवाई पर होमवर्क किए जाने के बाद में गिरफ्तारी संभव हो पाया। ये फरारी के दौरान कितने ठिकाने बदले हैं सर? इसमें कितने राज्य या शहर? चूँकि अभी इसकी गिरफ्तारी की गई है, आज उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा। विस्तृत पूछताछ किया जाना शेष है। कुछ देर पूर्व ही पुलिस लेकर के यहाँ पहुँची है, तो अभी पुलिस रिमांड के बाद में पूछताछ करने के बाद में फिर से आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त कराई। सर, इनका बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिया, इनके पैसे जो आने की व्यवस्था थी पूरे रोक लगा दिए थे। उसके बाद ये अपने खर्च वहन करने के लिए कहाँ से पैसे की मैनेजमेंट कैसे करता था सर? बताए ना, अभी हम लोग सिर्फ उसको प्रारंभिक स्तर पर ही पूछताछ कर पाए हैं। अभी पुलिस रिमांड के बाद में बहुत कुछ पूछताछ किए जाने शेष है। अभी इस संबंध में पूछताछ किया जाएगा किसी द्वारा कोई, चूँकि इस पर फरार आरोपी, घोषित आरोपी विभिन्न सोशल मीडिया और फिर आप लोगों के माध्यम से इसको
फरारी घोषित किए जाने के संबंध में जानकारी लगातार दी जाती रही है। तो अगर किसी के द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया गया होगा तो उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। सर फ्लैट में और कोई मौजूद था वहाँ पे? इस पूरे प्रकरण में चूंकि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है तो इसके ऊपर घोषित इनाम और उसके अतिरिक्त भी नगद इनाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा लगातार मेहनत किया गया उनको प्रदान किया जा रहा है। सर ये रोहित तोमर का क्या इनपुट है? क्या रोहित तोमर भी आसपास के पहले साथ में पहले साथ में प्रारंभिक में तो ये जानकारी आ गई होगी। रोहित अभी वर्तमान में जिस जगह पर जो सूचना प्राप्त हुई थी उस पर वीरेंद्र तोमर की ही रुकने की सूचना प्राप्त हुई थी और इसी आधार पर दबिश दी गई थी। रोहित तोमर के बारे में शीघ्र ही हम लोगों को लगता है कि अन्य सूचना प्राप्त होकर की गिरफ्तारी कार्रवाई की। सर कोई और शुरू में ये था उसके रोहित अकेला सर शुरू में ये बताया गया था कि वो यहाँ से गायब होकर ससुराल पक्ष वाले भी उसकी कोई मतलब सहायता कर रहे थे, तो कोई लिंक मिला है ससुराल पक्ष से? अभी पूछताछ किया जाना शेष है। आज ही उसको लेकर के आए हुए हैं, अभी रिमांड में लेकर के पूछताछ करेंगे। ठीक।